आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2, पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसका 11 और 12 हम पढ़ेंगे। पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत, 11 एंड 12। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हम यहाँ पर देखते हैं पतरस की पत्री में पतरस के द्वारा लिखी हुई है, प्रभु यीशु मसीह के खास चेलों में से एक। और पतरस जो है वो इस पत्री को अपनी बुजुर्ग अवस्था में लिख रहा है, और इसको जब वो बुजुर्ग अवस्था में इस पत्री को लिख रहा है, विश्वासियों को लिख रहा है। और एक खास बात हम यहाँ देखते हैं जो पिछले दिनों में पौलुस प्रेरित जब कलीसिया को लिखता था वहाँ पे भी हमने देखी थी। वो शुरुआत कुछ इसी प्रकार करता है। आप लोग को किसी को याद है क्या? इसकी 11वीं आयत को देखें, पहली लाइन। किसी को याद आया? पिछले 2 हफ्ते हम पौलुस प्रेरित ने जिन कलीसियाओं को पत्र लिखा था उसके बारे में लिख रहे थे, और दोनों की शुरुआत इसी प्रकार हुई थी कि पौलुस बोलता है, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। यहाँ पर जब हम आते हैं तो पतरस भी उसी लैंग्वेज में उसी बात को पतरस भी बोल रहा है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। अब पतरस भी जो है प्रभु के लोगों से, विश्वासियों से विनती करता है, और किस बात की वो विनती करता है कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। यहाँ पर पतरस जो है वो विश्वासियों से विनती कर रहा है कि अपने आप को कैसा जानकर? परदेशी जानकर। अपने आप को इस प्रकार से जान के कि मैं जिस जगह पे, जिस स्थान पर हूँ, मैं कुछ समय का एक यात्री हूँ, और मुझको जो है इस समय को पार करना है। मैं यात्री हूँ, मुझको ये समय पार करना है। ये जगह मेरा परमानेंट ठिकाना नहीं है। सबसे पहले पतरस बोलता है इस बात को जान लो। क्यों पतरस इस बात को बोलता है? क्योंकि जब हम इस बात को मान लेते हैं, अपने शरीर को इस बात को समझा देते हैं कि हम जो हैं वो यात्री हैं, तब हमारा शरीर जो है ज़्यादा पैर नहीं फैलाता है। क्योंकि हमारा शरीर जो है इस संसार में है, और जहाँ पर संसार है वहाँ सांसारिकता भी है। लेकिन यहाँ पर पतरस जो है विनती कर रहा है विश्वासियों से, आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है कि तुम अपने आप को सबसे पहले तो परदेशी जानो, ताकि परदेशी जानने पर जो है कुछ खास चीज़ है जिससे तुम बच सको। पतरस विनती करता है अपने को परदेशी जानकर सांसारिक अभिलाषा से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। उस आत्मा से जो जब सांसारिकता आती है तो उसका युद्ध एक विश्वासी की आत्मा से शुरू हो जाता है, क्योंकि शरीर को वो सांसारिकता चाहिए और आत्मा को परमेश्वर चाहिए, और दोनों को एक खोल के अंदर लाना, यानी कि एक शरीर के अंदर लाना जो है वो मतभेद का कारण बन जाता है। दोनों में आपसी मतभेद हो जाता है। विश्वास में आने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि हम संसार से अपने को दूर रखकर, विश्वास में आने के बाद ये ज़रूरी है कि हम संसार से अपने आप को दूर रख के आत्मा को बचा के रखें।
ये में एक हर विश्वासी की ड्यूटी है, मेरी और आपकी ड्यूटी है कि हम अपने आत्मा को प्रोटेक्शन दें, उसका फेवर करें, उसका फेवर करके हम जो हैं उसको लेते हुए चलें। ये सांसारिकता विश्वासी को अपने में फंसाना चाहती है ताकि विश्वासी गिरा दिया जाए। इसलिए पतरस इन सारी बातों को जानता था। पतरस की उम्र हुई और पतरस बहुत सारी बातों को सीख गया और परमेश्वर में अपने तजुर्बे को लेके और पवित्र आत्मा की सहायता से ये पतरस जो है वो इस बात को लिख रहा है कि तुम जो हो सावधान हो जाओ। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ कि तुम अपने आप को सबसे पहले परदेसी समझ लो, ताकि तुम उस परेशानी में ना पड़ो कि तुम्हारी आत्मा जो है वो तुम्हारे शरीर से युद्ध करने लगे। तुम्हारी आत्मा जो है वो तुम्हारे शरीर से युद्ध करके उसके पीछे ना पड़ जाए, जिससे तुम्हारा जीवन जो है वो परेशानी में ना पड़ जाए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सांसारिकता जो है वो क्या है जिसको पतरस जिससे विनती कर रहा है अलग रहने को। ये सांसारिकता क्या है जिसको पतरस बोल रहा है कि इससे तुम परे रहो, इससे अलग हो जाओ। तो संसार में हमारी पहचान, कुछ चीज़ें हैं जो हम जिस समाज में रहते हैं वो पूरे समाज सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन जब हम उस समाज में उन लोगों के बीच में रहते हैं या उद्धार पाके जब हम विश्वास में आते हैं तो हमको पता पड़ता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो सांसारिकता से अलग रहने को बोलता है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सांसारिकता क्या है उसको आज हम समझेंगे और उससे अलग होने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार सांसारिकता वो है जो मेरे और आपके अंदर ख्याल आता है। क्या, किस प्रकार का ख्याल? संसार में हमारी पहचान। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके समाज में उसकी एक पहचान हो, उसका नाम हो, उसकी पहचान हो जाए। तो पहली चीज जो आती है वो है संसार में हमारी पहचान। दूसरी चीज आती है पैसा। दूसरी चीज आती है पैसा, जो हम सबके लिए जरूरी है, लेकिन कब वो सांसारिकता में हमको ले जाता है वो हमको पता नहीं पड़ता। उसके बारे में मैं अभी और बताऊंगा। तीसरी चीज है कामयाबी। हम हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में कामयाबी को चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कामयाबी हो, आगे बढ़ने का मौका हो। उसके बाद है विलासिता, लग्जरी। ये सांसारिकता में आती है कि हम सब के अंदर किसी न किसी चीज़ के लिए कुछ विलासिता की ख्वाहिश, कुछ लग्जरी लाइफ की ख्वाहिश। उसके बाद आता है नाम। हमारा नाम किस प्रकार फैल रहा है, हमारा नाम कहाँ पे लिया जा रहा है, किन लोगों के बीच में हमारी तारीफ हो रही है। उसके बाद आता है सम्मान, ऑनर। हमको सम्मान कहाँ मिल रहा है, हमको इज्जत कहाँ मिल रही है, हमको ऑनर कहाँ मिल रहा है। ये जितनी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई हैं ये सब विश्वासी के लिए ज़रूरी हैं और विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। फिर इसको सांसारिकता में क्यों गिना गया? लेकिन एक सीमा के बाहर जब ये जाती हैं, जब एक सीमा के बाहर जाती हैं तो एक विश्वासी समझ नहीं पाता कि कब वो इस सीमा को लांघ के सांसारिकता में मर्ज हो गया। जैसे मैंने बताया कि संसार में हमारी पहचान, अच्छी बात है संसार में हमारी पहचान हो, लेकिन बाइबल बताती है कि संसार में हमारी पहचान किसके समान हो? ये यीशु मसीह के समान दिखता है, ऐसी पहचान। लेकिन आप जानते हैं कि संसार में ऐसी पहचान किसी को चाहिए नहीं, दूसरे लोगों को नहीं चाहिए। इसलिए कई बार हम वैसी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे को देख के हमारे नाम से लोग समझ जाए, अच्छा ये वो है, अच्छा ये फलाना व्यक्ति फलानी जगह काम करता है। कई बार जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ से हमारी पहचान होती है। कई बार हम कोई बड़े काम को कर देते हैं तो वहाँ से हमारी पहचान होती है। लेकिन बाइबल क्या बताती है? तुम्हारी पहचान यीशु मसीह के स्वभाव रखने वाले के अनुसार हो। तो ये पहचान में फ़र्क होता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं पैसा। पैसा जो है हर विश्वासी के
रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक चीज है। लेकिन जब यही पैसा जो है इतना आगे बढ़ता है कि लालच में आ जाता है, जहाँ पर हम इस बात को नहीं ध्यान रख पाते कि आज तो मीटिंग थी लेकिन मुझे जाना है, आज तो मेरे को प्रभु का वचन पढ़ना था लेकिन मुझे जाना है क्योंकि मुझे कुछ फायदा होने वाला है, या मेरे लिए पर्याप्त चीज परमेश्वर ने रखी है लेकिन उसके बाद भी मुझको सोच के जाना है। शैतान मन में डर रहा है, अभी आज का काम चल जाएगा, भविष्य में क्या करोगे, अभी मेहनत करना पड़ेगी। जरूरत से ज्यादा पैसा, उसके बाद आता है कामयाबी। हमारी कामयाबी हमारी कलीसिया में, प्रभु के लोगों में दिखाई देना चाहिए, लेकिन ये कामयाबी कई बार जो है वो संसारिकता में हम बढ़ाना चाहते हैं कि संसारिकता में हम कामयाब हों, संसारिकता में हमारी कामयाबी हो जिससे लोग देख सकें। उसके बाद है विलासिता। हम सबको अच्छा जीवन पसंद है, आरामदायक जीवन पसंद है, लेकिन वो आराम कब विलासिता में, लग्जरियस लाइफ की ख्वाहिश में बदल जाता है हमको पता नहीं पड़ता। और परमेश्वर चाहता है हम आराम करें, अच्छे से रहें, लेकिन विलासिता में ना पहुंच जाए। उसके बाद हमने देखा नाम और सम्मान। परमेश्वर चाहता है मेरा और आपका नाम परमेश्वर के सम्मुख हो। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि हनोक जो था उसके लिए गवाही दी गई कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बना। आज हनोक को हम कैसे जानते हैं, हनोक के नाम को आज हम कैसे जानते हैं? पुराने नियम का एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसका नाम हनोक था। मेरे और आपके लिए आज अगर बाइबल में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? किस प्रकार के व्यक्ति के रूप में हमारा नाम आएगा? क्या मेरा और आपका नाम संसार लेके वाह वाह करता है? करने दीजिए, उससे मुझको और आपको कोई फायदा नहीं होएगा। लेकिन यदि मेरे और आपके नाम को लेके कलीसिया इस बात की गवाही देती है, स्वर्गदूत इस बात को बोलते हैं, परमेश्वर के राज्य में इस बात को बोला जाता है, देखो ये विश्वासी को, ये प्रभु को अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा ही सही पर रोज प्रसन्न कर देता है। एक बार परमेश्वर के चेहरे पे इस व्यक्ति के कारण मुस्कुराहट आती है। आप सोच के देखें, मेरे और आपके लिए स्वर्ग में किस बात को कहा जाता होगा? मेरे और आपकी कलीसिया में हमारी पहचान क्या होती है? और इन सब से इन सब में हम सांसारिक रीति से बढ़ तो सकते हैं, पर यही जो है हमको कब गिरा देगा वो हमको पता नहीं पड़ता। इसलिए पतरस जो है अपनी बुजुर्ग अवस्था में पहुंच के इस बात को बोल रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ, हे विश्वासियों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि सबसे पहले तो अपने आप को मुसाफिर, यात्री जान लो कि तुम एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफर कर रहे हो। इसलिए अपने लिए इतनी सारी चीजों को मत लेके चलो। ट्रेन में हम जाते हैं तो क्या क्या लेके जाते हैं? लगेज। और कभी आपने ट्रेन में किसी यात्री को देखा है जो फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन रख के ले जा रहा है कि रास्ते में कपड़े धुल जाएंगे, टाइम है 2-4 घंटे का सफर है, कपड़े धो लूंगा, कपड़े मशीन में डाल दूंगा, जब तक टीवी देख लूंगा, खाना पीना रखा रहेगा फ्रिज में। ऐसा आदमी अगर डिब्बे में ये लेके घुस जाए तो क्या होगा? बाहर फेंक दिया जाएगा सामान समेत, चाहे भले ही उसका रिजर्वेशन। इसी बात को पतरस जो है समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपने आप को यात्री समझ लोगे ना तो फालतू चीजों से अपने आप को भरोगे नहीं। अपने आप को यदि यात्री समझ लोगे तो तुम इन सारी चीजों को लेके जबरदस्ती नहीं लेके चलोगे। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम पक्के मकान में रहने वाला था, अब्राहम नौकर चाकरों वाला था, अब्राहम एक रिच मैन था, एक अमीर आदमी था, धनी व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर ने जब उसको बोला कि तेरे को चलना है, मैं तुझे एक ऐसा देश दिखाऊंगा और तुझको जो है तारों के समान तेरी संतान होगी, तुझसे एक नया जनरेशन पैदा करूंगा, ये सारे वायदे लेके जब परमेश्वर अब्राहम को लेके चलता है और जब तक अब्राहम को वहां नहीं पहुंचा देता तब तक अब्राहम जो है वो किस में रहा करता था? तंबू में रहा करता था।
क्योंकि अब्राहम के अंदर ये माइंडसेट हो चुका था कि मैं जब तक अपने जगह पे नहीं पहुंच जाऊंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है, तब तक मैं पक्का मकान नहीं बनाऊंगा। तब तक मुझे पक्का मकान नहीं बनाना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कब परमेश्वर बोलेगा तंबू उखाड़, उधर जा उधर जा। हर जगह पक्का मकान तो नहीं बना सकता। और दाऊद जो वो अब्राहम जो है वो इतने लंबे समय तक, लगभग उसकी सारी जिंदगी जो थी वो तंबुओं में ही बीत गई। उसके बाद उसके लोगों की, उसके लड़के की जीवन जो है वो तंबू में बीत गया, जबकि बहुत पैसे वाले लोग थे, एक उसको बना के रख सकते थे वो लोग मकान को। लेकिन क्यों तंबू में चल रहे हैं, क्यों कष्ट उठा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर की मानसिकता ऐसा माइंडसेट हो गया है, मैं यात्री हूँ। मैं और आप अपने जीवन में अगर इस बात को समझ लें तो बहुत सारी परेशानियों से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। बहुत सारी परेशानियों से अपने आप को बचा के रख सकते हैं कि मैं यात्री हूँ, मैं प्रभु के घर जा रहा हूँ। मुझको व्यर्थ की चीज़ों को बटोर के अपना लगेज नहीं बढ़ाना है, मुझे व्यर्थ की चीज़ें बटोर के अपना उनका बोझ ढो के नहीं चलना है। मुझको और आपको परमेश्वर का वचन लेके चलना है, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए एक स्थान को तैयार करने गया है। वो बोलता है प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना में कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ कि जब आऊँगा तो तुमको लेके जाऊँगा। वहाँ तक जाने के लिए प्रियो हम सांसारिकता में लिप्त ना हो। वहाँ तक जाने के लिए हम संसार में अपनी पहचान बनाने की कोशिश ना करें। वहाँ तक जाने के लिए इस बीच के सफ़र में हम अत्यधिक पैसा बनाने की कोशिश ना करें, हम कामयाब होने की कोशिश ना करें, विलासिता में आने की कोशिश ना करें, नाम बढ़ाने की कोशिश ना करें। ये सब विश्वासी के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने नौकरी, काम, धंधे, पैसा सबको छोड़ दें, ज़रूरी है। लेकिन आपका मन ही आपको बता देगा कि आप कहाँ सीमा से बाहर निकल रहे हैं। उस सीमा के अंदर मुझको और आपको रहना ज़रूरी है। शुरू में तो आत्मा से युद्ध होता है। जब हमको ये पता पड़ता है तो शुरू में तो क्या होता है, आत्मा से युद्ध होता है, पर बाद में ये आत्मा को ही शांत कर देता है। ये सांसारिकता जो है ये मिक्स होके आती है शैतान के हथियारों से। इसलिए मान लीजिए आप, एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ कि पैसे को आप जमा करते हैं या पैसा को कमाने की कोशिश करते हैं और आपके पास पर्याप्त है, उसके बाद भी आप कोशिश इस बात से कर रहे हैं और पर्याप्त में जमा कर लूँ, और पर्याप्त में जमा कर लूँ ताकि आगे को समस्या ना। कई लोगों को समस्या होती है मेरे मरने के बाद क्या हो। एक सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको। एक हमारे विश्वासी भाई हैं, मिलने वाले हैं, वो बहुत बड़े ट्रेवल्स में काम करते हैं और वो वहाँ का सारा अकाउंट देखते हैं। तो उन्होंने, उनका बॉस जो है वो करोड़पति आदमी, बहुत करोड़पति, उनकी बसेस चलती हैं, बहुत भारी एक बड़ी पार्टी है। तो वो एक दिन इस भाई के पास आए और बोले कि तुम सारा अकाउंट देखते हो, तुम जो हो मेरे को एक ऐसी स्कीम बताओ कि, बुजुर्ग हो चुके थे वो, एक ऐसी स्कीम बताओ कि मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को बहुत पैसा मिल जाए। ऐसा ढूंढो, जाके LIC में ऐसा ढूंढो, ये सब करो कि मेरे मरने के बाद घर वालों को कई गुना अधिक पैसा मिल जाए, जबकि उसके घर वालों को कोई कमी नहीं है, कई जनरेशन उसकी चल जाए। उसके बाद भी उसको चिंता ये है कि मरने के बाद भी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई बार प्रियो हमको दूसरे का देख के लगता है कि यार ये कैसी सोच है। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों में हम भी ऐसे ही करते हैं कि हम इस बात को सोचते हैं कि आगे के लिए और जितना हो सके और जितना बेहतर हो सके हम कर लें, ताकि आगे जो है हम मर भी गए तो हमारे बच्चों के काम आएगा, बच्चे मर गए तो उनके बच्चों के काम आएगा। लेकिन आगे का जीवन किसने देखा है? लेकिन लोग कोशिश करते हैं। तो इस उदाहरण से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मानसिकता कब हमारी बदल जाए हम नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते नहीं मैं तो बहुत
कम में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं ईमानदार हूँ। पहले जब ये चीज आती है तो आत्मा से युद्ध शुरू हो जाता है, एक संघर्ष शुरू हो जाता है। आत्मा को ये शरीर जो है रगड़ने लगता है। आत्मा कहती नहीं इतना बस है, शरीर बोलता है अरे तुम्हें कुछ नहीं मालूम, आगे के लिए सोचना पड़ता है। इस प्रकार से संघर्ष शुरू होता है, और यदि इस संघर्ष को एक विश्वासी तभी समाप्त ना करे तो एक समय आता है कि ये सांसारिकता जो है वो आत्मा को शांत कर देती है। जीत उस शरीर की होती है, और ये सांसारिकता जो है आत्मा को बोल बोल के दबा दबा के शांत कर देती है, और शांत करके उसको बता देती कि तुम्हें कुछ नहीं करना। इसकी पहचान कैसे होती है? ये सामने आते ही युद्ध करती है और विरोध करती है। ये सामने आते ही आत्मा का विरोध करना शुरू करती है कि ये ठीक नहीं है, ऐसा और करना है। और आत्मा किस बात का विरोध करती है? आत्मा बोलती है तुम जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लिमिट से बाहर निकल रहे हो। किसी भी चीज की, सांसारिकता में किसी भी चीज की, जो मैंने बताया, सम्मान, पैसा, कामयाबी, विलासिता, नाम, सम्मान, ये सब जो है एक हद तक ठीक है, उसके बाद जो है वो परेशानी का कारण बन जाती है। ये सामने आते ही आत्मा युद्ध करती है, विरोध करती है, पर शरीर अगर ना सुने तो थोड़े समय बाद आत्मा शांत हो जाती है। और ये ऐसा नहीं कि हम विश्वास में बने हैं तो हमारे साथ नहीं हो सकता। शैतान निरंतर जो है कोशिशों को करता है मुझको और आपको गिराने को। शैतान जानता है कि इस व्यक्ति को नाम में फंसाना है, कि पैसे में फंसाना है, कि जीवन की चिंताओं में फंसाना है, कि लग्जरी लाइफ में फंसाना। शैतान जानता है इसको किस रीति से हम काबू में मैं कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए हम देखेंगे गिनती की किताब उसका 22वां अध्याय, नंबर्स चैप्टर 22, गिनती की किताब उसका 22वां अध्याय, नंबर्स चैप्टर 22, गिनती की किताब उसका 22वां अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत को पढ़ लो। और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाएं, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। यहाँ पर जिससे पहले मैं पूरा नहीं पढ़वा रहा हूँ, मैं इसकी पृष्ठभूमि आप लोग को समझा देता हूँ। पहले आप इसको पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे कि इजरायली लोगों को मूसा अगुवाई करके लेके चला जा रहा है, और इनके रास्ते में जो लोग आ रहे हैं उन सब को वो लोग नाश करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो बालाक नामक एक राजा है, जब वो देखता है कि ये भीड़ चली आ रही है, सबको नाश करती आ रही है, तो ये बालाक नामक एक राजा सोचता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उसको पता पड़ता है कि एक भविष्यवक्ता है, वो यदि किसी को आशीष दे दे तो उसके जीवन में आशीष फलती है, और श्राप दे दे तो श्राप फलता है। और वो जो था ये बिलाम नाम का था, जो कि खुद परमेश्वर का दास था। वो बिलाम को बुलवाने के लिए एक दूत भेजता है, दूतों को भेजता है कि तुम लोग जाओ, जिससे पहले वो भीड़ हमारी यहाँ आ जाए, तुम जाके उसको बता दो, उसको बुला के लाओ, तो वो यहाँ पर खड़ा होकर उस भीड़ को श्राप दे देगा, वो लोग सब मर जाएंगे और मेरा राज्य जो है वो बच जाएगा। अब ये कुछ चुने हुए राजा के लोग कई दक्षिणा, कई गिफ्ट्स को लेके इस बिलाम के पास पहुँचते हैं, और इसका 7वीं आयत से लेके 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, 7 से 13। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले
और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बस काफी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो राजा जो है टीम को बिलाम के पास पहुंचा देता है, जो कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। और ये राजा जो है बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा करूंगा और उनको दक्षिणा दे के भेजता है कि तुम जो है आके करो। जैसे ही ये बिलाम से मिलते हैं, बिलाम बोलता है तुम लोग आज रात में ही रुको, मैं पहले परमेश्वर से पूछूंगा क्या करना है। और परमेश्वर उससे आके बोलता है और बिलाम को बोलता है, वो तो आशीष के भागी हो चुके लोग हैं, वो मेरे लोग हैं, इसलिए तुम उनके साथ मत जाओ। और सवेरे उठ के बिलाम भी जो है बोल देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जो है जाने से मना कर दिया। अब ये लोग वापस लौटते हैं, वो राजा घबरा जाता है और वो राजा जो है और अधिक दक्षिणा को लेके इसके पास भेजता है। उसका 17, 18 और 19 भी पढ़ लें। क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिक रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। बस यहाँ पर हम देखते हैं फिर से वो राजा भेजता है और वो बोलता है कि नहीं, चाहे वो अपना घर सोना चांदी से भर के दे दे तो भी मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर राजा बोलता है मैं तेरी बहुत प्रतिष्ठा करूँगा। कामयाबी, नाम और पैसा तीनों जो है वो बिलाम को ऑफर किया जाता है। और बिलाम बोलता तो है कि मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने परमेश्वर के विरोध में नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद 19वीं आयत में बिलाम जो है एक बात बोलता है, इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो। और क्या लिखता है, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। बिलाम के अंदर कुछ बात तो आई। अगर बिलाम 18वीं आयत में इस बात को बोल सकता था कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता, कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं, जो बात बिलाम ने 18वीं आयत में बोली थी, अगर बिलाम उस पर स्थिर रहता तो बिलाम उनको क्या बोलता, भैया वापस निकल जाओ, जहाँ से आए हो वापस निकल जाओ। लेकिन बिलाम उनको रात में रोकता है और बोलता है मैं अपने परमेश्वर से फिर से पूछूंगा। और वहाँ लिखा है, इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिको, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे ये क्या के पहले जो और लिखा है ना, ये बहुत खतरनाक है। यहोवा मुझसे और क्या कहता है। जो परमेश्वर ने बोल दिया था वो पक्की बात थी, उसमें कोई, वहाँ 18वीं में क्या बोल रहा है, कुछ भी घटाकर बढ़ाकर नहीं मानूंगा। लेकिन अंदर से क्या आवाज निकल रही है, आज रात में रुक जाओ, यहोवा मुझसे और क्या बोलता है। क्यों? क्योंकि दक्षिणा डबल हो चुकी है। राजा बोल रहा तेरी बहुत प्रतिष्ठा करूंगा, प्रॉस्पेरिटी आ गई है, बहुत ऊंचा कर दूंगा मैं तुझको। कुछ तो चीज है जो बिलाम अब जो दूसरी बार है वो थोड़ा अचकचाहट में है। बिलाम कह रहा है
कि अरे भाई कुछ शायद बीच का रास्ता हो, इसलिए देख लेते हैं इनको रोकने में क्या है, रोकने में पैसा नहीं लग रहा और परमेश्वर से दोबारा पूछने में पैसा नहीं लग रहा, परमेश्वर आके अपने आप बता देगा। शायद परमेश्वर बोले अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। ये नहीं समझ रहा कि वो परमेश्वर के लोग हैं, अब्राहम की संतान है जिनको श्राप देने को बोला गया। ये एक अलग स्थान में अलग भविष्यवक्ता है, वो जो भीड़ आ रही है इससे अनजान है ये। और वो इस बात को बोलता, बिलाम सब जानकर भी परमेश्वर से दोबारा पूछना चाहता है, क्योंकि उसको समृद्धि प्रोस्पेरिटी दान जो उसको मिल सकता था वो उसको दिखने लगता है। वो उसको दिखने लगता है कि अब कुछ है जो मुझे मिल सकता है। अब वो ऐसी कोशिश कर रहा है कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, दोनों काम जो है किसी तरह ऐसा हो जाए। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हम भी कई बार ऐसे ही करते हैं, जब हमको हमारी आत्मा सीमा बता देती है, ये सीमा है, ये लिमिट है तुम्हारी, अब इससे ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना, अब इससे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी के पीछे मत भागना, अब इससे ज़्यादा इस चीज़ के पीछे नहीं भागना। तो परमेश्वर की मर्जी जानते हुए भी, परमेश्वर की मर्जी जानते हुए भी हम क्या करते हैं, अपने शब्दों को बदल के प्रार्थना करते हैं। बहुत बुद्धिमान लोग हैं हम लोग क्या करते हैं, अपने शब्दों को बदल देते हैं कि ताकि परमेश्वर को भी इतना समझ में ना आए कि क्या है, हम तो आप ही की तरफ हैं, आप ही की इच्छा पूरी करने आए हैं। थोड़ा सा शब्दों को बदल देते हैं, प्रभु मेरी इच्छा तो नहीं है पर समझ नहीं आ रहा, ये लोग बहुत परेशानी उठा के आ रहे हैं, क्या करूं फिर आप बताओ। जबकि प्रभु क्या बोल चुका है, मत जाना, मेरे लोग हैं, आशीषित लोग हैं। और ये भी बोल रहा है मैं उसमें से कुछ भी बढ़ाऊंगा नहीं, मैं परमेश्वर के विरोध नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी एक तरफ उनको रोक रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ चीजें थी जिससे उसकी आंखें चमक गई। और ऐसा नहीं, ये परमेश्वर का बड़ा भविष्यवक्ता, इसकी आंखें चमक गई तो मेरी और आपकी भी आंखें कहीं ना कहीं चमकती। जरूरी नहीं है मेरी और आपकी आंखें पैसे के लिए चमके, मेरी और आपकी आंखें कोई दूसरी चीज के लिए चमक सकती है। या कई बार जो है हम कोई ऐसी चीज को बढ़ावा दे सकते हैं अपने जीवन में जो सांसारिकता के अधीनता में आती है, लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं है। विश्वासियों के लिए एक लिमिट है। दोबारा जब वो पूछता है तो 22वीं आयत में देखें, वहां पर आप 20-21 को पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर बोलता है कि तू चला जा। और 22वीं आयत में आप उसका अंजाम देखेंगे, वहां लिखा क्या है 22वीं आयत, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़कर उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि और उसके जाने के कारण, किसके जाने के कारण? बिलाम के जाने के कारण। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा। सारी बातों को जानने के बाद भी बिलाम परमेश्वर से पूछता है कि मैं क्या करूं। और 20वीं आयत में आप देखेंगे, वहाँ लिखा है परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा। हमको लगेगा परमेश्वर ने बोल तो दिया था, लेकिन इसके बीच की कई चीज जो थी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, जो बिलाम परमेश्वर से बोलता है। जिस प्रकार बिलाम परमेश्वर से पहले दर्शन में बातचीत करता है, वो बातचीत यहाँ नहीं लिखी, तो हमको लगता है कि परमेश्वर बोलता चला जा, क्योंकि बिलाम अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। बिलाम के मन में यही बात आ रही थी, मैं कैसे किसी तरीके से वहां पहुंच जाऊं। परमेश्वर का टैलेंट है, एक बार जाके मैं श्राप दूंगा, सब तहस नहस हो जाएगा, एक राजा की हेल्प हो जाएगी। और अंदर की बात क्या थी कि मुझको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, मुझको दक्षिणा मिलेगी, मुझे अच्छा भाग मिलेगा। कैसे ये परमेश्वर के भय में चलने वाला भविष्यवक्ता जो था, इसके दिलो दिमाग में ये सारी चीजें आके अटक जाती। बिलाम ने जिस सांसारिकता को देखा था उसको आखिर में छोड़ नहीं पाया।
बिलाम ने जिस सांसारिकता को देखा था, आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बिलाम पहुंच तो जाता है रास्ते में, फिर उसका रास्ता रोका जाता है और वहां पर बोला जाता है कि जो तुझसे मैं बोलूंगा वही बोलना। और बिलाम जो है वो जैसे ही श्राप देने को अपना मुंह खोलता है उसके मुंह से आशीष निकलने लगती है। ऐसा 2-3 बार हो जाता है। तो राजा भी परेशान, राजा कहता है तेरे को मैंने इसलिए बुलाया था क्या, तो अब कुछ मिलना तो है नहीं, उल्टा काम कर दिया तो जान बचा के वापस जाने की बात है। अब क्या होता है, इस कदर ये बिलाम जो था अंधा हो चुका था कि उसको जो चाहिए तो चाहिए। बिलाम के अंदर ये समझ नहीं खुल पाई कि मैंने अपना मुंह खोला, आज तक मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि श्राप की जगह मेरे मुंह से आशीषें निकल रही हैं, उल्टा क्यों हो रहा है। लेकिन बिलाम जो है वहां पर स्टिक हो गया, बिलाम वहां चिपक गया, क्योंकि बिलाम ने अपने मन को समझा लिया, मैं जिस चीज को लेने को आया हूं उसको तो मुझे लेके जाना ही। कई बार हम जो हैं इस बात के लिए लग जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारी मेहनत है, ये हमारा एफर्ट है कि हम किसी के चीज को हासिल करने के लिए उसके पीछे लग गए। प्रियो, ये आपका एफर्ट, आपकी मेहनत नहीं है। अगर वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है तो वो हथियार है जिसको शैतान आपके जीवन में इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा पतरस में आए, वहां पर इस घटना का जिक्र लिखा हुआ है। दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय, अभी हमने पहला पतरस से पढ़ा, दूसरे पतरस में आ जाएं। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत को पढ़ें, 15 और 16। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। यहाँ पर क्या हुआ था कि जब 2-3 बार आशीष देने के बाद, 2-3 बार आशीष देने के बाद जब नहीं हुआ तो राजा से तो कुछ मिलेगा नहीं। अब बिलाम को वापस अपने घर जाना है, वो तो बहुत जानो, राजा ने उसकी जान छोड़ दी, उसकी गर्दन नहीं कटवाई। अब बिलाम को अपने घर जाना है, लेकिन बिलाम एक अलग अंदाज में है। कौन सा अंदाज है उसका? 16वीं आयत के सबसे आखिरी में क्या लिखा है? बावलेपन में है। बावलापन क्या होता है? पागलपन से थोड़ी ऊंची कैटेगरी है, उसका सही शब्द मेरे को नहीं ध्यान में आ रहा, लेकिन बावलापन के मतलब का सीधा ये है, हाँ, किसी चीज का भूत सवार हो जाना, मतलब ये चाहिए तो चाहिए, चाहे मुझे कुछ करना पड़े। उसका बावलापन में वो ऐसा आ गया कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, वापस लौट रहा है अपने घर को। लेकिन अचानक उसको याद आता है, राजा के पास जाता है, बोलता है देख मैं तो श्राप नहीं दे पाया, एक चीज तेरे को बता के जा रहा, एक चीज तेरे को बता के जा रहा हूं, उससे ये अपने आप आपस में लड़ मर के बर्बाद हो जाएंगे, इनका परमेश्वर ही इनको मारेगा। क्या बता के जाता है? वो बोलता है इन सबको तू व्यभिचार में फंसा दे, इन सबको तू किसी न किसी तरह व्यभिचार में फंसा दे, तो ना मुझे कुछ करना पड़ेगा ना तुझे कुछ करना पड़ेगा, परमेश्वर आप इनको दंड दे देगा। राजा खुश हो जाता है, राजा इसको पूरी दक्षिणा दे देता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए। कौन? इजराइली लोग सीधे मार्ग को छोड़ के भटक गए और बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। यानी कि जो वो मार्ग बता के गया था इनसे करवा लेना, उस पे हो गए। जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, किसने? बिलाम ने उस अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उल्लाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली बोली और भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। लेकिन चाहे गधी का मुंह खुल जाए, चाहे रास्ते में स्वर्गदूत आके नंगी तलवार लेके खड़ा हो जाता है, वो आ जाए, लेकिन जब ये बावलापन अपने सिर पे सवार होता है ना, तो क्या होता है? आप लोग को हुआ है कभी? अब हुआ भी होगा तो आप लोग बताओगे थोड़ी ना, पर कभी ना कभी किसी ना किसी चीज का बावलापन सवार तो हो ही जाता है। और जब हो जाता है
तो एक व्यक्ति जो है उसको करके रहता है, चाहे हार हो चाहे जीत हो, करना है तो मुझे करना है। यही बावलापन जो था वो बिलाम को सवार हो जाता है। फिर चाहे गधी बोले चाहे स्वरदूत बोले, फिर चाहे गधी बोले स्वरदूत बोले परमेश्वर बोले, 3 जनों ने बिलाम से बात की थी। पहले परमेश्वर ने बात करी, उसके बाद गधी ने बात करी, उसके बाद स्वरदूत ने बात करी। आप इसको पूरा पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। लेकिन बिलाम के सिर पे जो भूत सवार है उसको ना परमेश्वर रोक पाया, ना गधी रोक पाई, ना स्वर्गदूत रोक पाया। इसलिए इन तीनों में बड़ा कौन हो गया? मनुष्य बड़ा हो गया। मनुष्य जब अपने पे आता है तो वो करके रहता है जो उसे करना है। इसी को पतरस बोलता है कि तू काश पवित्र आत्मा से भर के कलीसिया में आ जाए तो तू क्या बन जाएगा। इसी बात को परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए पतरस बोलता है कि तुम जो हो वो अपने आप को परदेसी जान के उस युद्ध से अपने आप को बचा के रखो, उस सांसारिकता की युद्ध से अपने आप को बचा के रखो। क्योंकि जो बावलापन तुम सांसारिकता में दिखाओगे उसका कुछ % बावलापन तुम अगर परमेश्वर के लिए दिखा दो तो परमेश्वर तुम्हें कहां से कहां ले जाए। एक बावलापन हनोक ने दिखाया था, एक बावलापन हनोक ने दिखाया था, परमेश्वर ने उसको जिंदा उठा लिया। ये है परमेश्वर के प्रति बावलापन दिखाने की पहचान, कि चाहे कुछ भी हो मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को पवित्र करूंगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करूंगा, परमेश्वर के लिए चलूंगा। और जो परमेश्वर के पीछे चल रहा था उसने अपने बावलेपन को संसार के लिए दिखाया। और उसका अंजाम क्या होता है उसको देखें। उसका गिनती का मेरे ख्याल से वो गिनती 31 उसका 8वीं आयत देखिए। नंबर्स 31 वर्स 8। और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एपी, रेकेम, सूर, हूर और एबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। हाँ, ये कौन घात कर रहा है? ये वही इजरायली लोग घात कर रहे हैं। कभी इजरायलियों को बिलाम ने मरवा दिया था इस प्रकार की बात बोल के उस राजा को, बालाक को, कि ऐसा करवाना, इनसे व्यभिचार करवाना तो परमेश्वर अपने आप मारेगा। लेकिन जब परमेश्वर पलटा लेता है तो ये इजरायली लोग जो थे वो जानते थे कि इस भविष्यवक्ता ने बहुत बड़ी गड़बड़ी करी, और वो भविष्यवक्ता बिलाम जो है वो इजरायलियों की तलवार से मारा जाता है। उसने अपने बावलेपन में वो हासिल तो कर लिया लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। हमारे जीवन में भी कई बार हम उस सांसारिकता को हासिल करने पे लगे रहते हैं जिसके लिए मैं और आप बने ही नहीं हैं, जो हमारे इस्तेमाल के लिए है ही नहीं। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम चिंता और फिक्र को छोड़ के अपने आज के दिन की चिंता करके उस सीमा के अंदर जिए। एक और आयत को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 14। दूसरा पतरस 3रा अध्याय उसकी 14वीं आयत। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हाँ, सबसे पहली बात शांति से। परमेश्वर मुझको और आपको शांति का जीवन देने आया है। हम जो भी करें, जिस सिचुएशन में परमेश्वर ने मुझको और आपको रखा है, चाहे वो पैसे की बढ़ती हो चाहे पैसे की घटती हो, दूसरी सिचुएशंस हो, हम उस सिचुएशन में बड़ी शांति के साथ परमेश्वर के साथ। पिछले दिनों भी हम इस बात को सीख रहे थे कि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे कैसे मिलती है, उस शांति को मेंटेन करें। और लिखा है तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो।
कैसे निष्कलंक और निर्दोष ठहरेंगे? उस सांसारिकता से अपने आप को अलग करके, उस सांसारिकता से अपने आप को बचा के। ये ना सोचें कि दूसरे क्या कर रहे हैं, ये ना सोचें कि दूसरों के जीवन में कामयाबी किस प्रकार हो रही है, यहाँ तक कि दूसरे विश्वासी को देख के भी ना सोचें कि इसके जीवन में कामयाबी है, मेरे जीवन में कामयाबी क्यों नहीं। परमेश्वर ने सबको अलग अलग रखा है और परमेश्वर किसी न किसी पर्पस से हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ को रखता है। लेकिन हम जो हैं शांति के साथ निर्दोष और निष्कलंक परमेश्वर के सामने बने रहने के लिए कोशिश करें। हम उस सांसारिकता को छोड़ दें। इसलिए पौलुस अपनी बुजुर्ग अवस्था में आके विश्वासियों से विनती कर रहा है। अपनी बुजुर्ग अवस्था में आके पौलुस बोल रहा है, मेरे हे प्रियो, तुमसे मैं विनती करता हूँ कि तुम उस यात्री, अपने आप को यात्री और परदेशी जानो और उस सांसारिकता के बावलेपन से अपने आप को बचा के रखो, जिससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास को तोड़ दिया, जिनका विश्वास नीचे गिर गया और जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा कि वो इजरायलियों की तलवार से ही मार दिया गया। जितना कुछ उसने अपने बावलेपन में बटोर तो लिया, उसने ना परमेश्वर की सुनी, ना गधी की सुनी, ना स्वर्गदूत की सुनी। उसने सोच लिया था कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, और जब ये चाहत आ जाती है, वो उसको हासिल भी कर लेता है, तब वो देखता है कि उसको वो कभी यूज नहीं कर पाए। प्रियो, ऐसा मेरे और आपके जीवन में ना हो। हम उसकी जगह उस आत्मिकता से अपने आप को भर लें, हम आत्मिकता के बावलेपन से अपने आप को भर लें कि हम परमेश्वर के लिए उपयोगी हो जाएं, हम दूसरे विश्वासियों के लिए उपयोगी हो जाएं, हम प्रभु के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए उपयोगी हो जाएं, और हम सबसे बढ़कर अपने आप के लिए उपयोगी हो जाएं। हम सावधान और निष्कलंक और निर्दोष ठहर के परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार हमारे जीवन में आपने ये अवसर प्रदान किया, इस रीति से प्रभु हम आके आपके वचनों से सुन सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचनों के लिए, जो कि प्रभु एक और बार हम सबको चिताता और बताता है कि हमको किस प्रकार सावधान रहना है, किस प्रकार प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार चल के उस सांसारिकता से अपने आप को बचा के आप में बढ़ना है। हमारा बावलापन प्रभु इस सांसारिकता के लिए ना, ऐसा ना हो कि हम आत्मिक बातों को भूल के अपनी आत्मा से बैर रख के, संघर्ष करके, लड़ाई करके और प्रभु अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करें। लेकिन प्रभु जी, हम आपकी इच्छाओं को पूरा करके निर्दोष और निष्कलंक बन के प्रभु जी आपके आगमन के लिए तैयार हो सके। प्रभु, यहाँ पर प्रत्येक जितने बैठे, हम एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपकी बड़ी दया को हम चाहते हैं। यदि किसी के जीवन में प्रभु जी ऐसी समस्याएं हैं, तो प्रभु उन समस्याओं को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। हमको सद्बुद्धि, ज्ञान और संयम का आत्मा दें प्रभु जी, ताकि हम इन सारी बातों को आपके वचनों से समझते हुए और प्रभु आप में आगे बढ़ सके। हम बिलाम के समान नहीं, लेकिन हनोक के समान बन के प्रभु जी ऊपर उठाए जाने के लिए तैयार हो सके। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।